नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक क्लास 10 साइंस इकाई 15 हमारा पर्यावरण। साथियों, इसके पहले के पार्टों की भी चर्चा हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर की है। जिन्हें आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ आपको न केवल हिंदी, विज्ञान, गणित सभी विषय की प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं की यहाँ पर आपको मिलेगी, जिनको कि आपको देखना है, समझना है, अपने दोस्तों को भी दिखाना है और परीक्षा की दृष्टि से सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपको हल करके दिखाने का प्रयास किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा पर्यावरण। आइए इसे देखते हैं। ये जो हमारा पर्यावरण वाला पार्ट है, ये कुल मिलाकर के 3 अंक का यहाँ से पूछा जाना है, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाना है। आइए सही विकल्प वाले प्रश्न से हम प्रारंभ करें। तो हमारा पहला सही विकल्प प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो इसका जो हमारा पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घास, पुष्प, चमड़ा, फलों के छिलके। इनमें तीनों ही जो हमारे हैं जो सही विकल्प हैं, मतलब ये कहा जाए कि घास, पुष्प, चमड़ा, एक तो ये हो गया, ये भी सही है। फिर फलों के छिलके, केक और नींबू नींबू, ये भी हमारा सही है। इसके बाद लकड़ी एवं घास, ये भी हमारा सही है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि 3 जो हमारे विकल्प हैं सही है। अब इसमें यहाँ पे जो भी है, लेकिन 3 विकल्प हमारे सही हो जाते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी और मानव, इस तरह से, इस क्रम में। फिर हम चलें, किसी पारिस्थितिक घटक के अवयव के घटक हैं? तो पारिस्थितिक घटक हैं उपरोक्त तो सभी आ जाएगा इसमें। उत्पादक, उपभोक्ता, घटक सभी इसमें आ जाएगा। फिर हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? तो प्रथम में आते हैं, प्रथम आ जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में मानव है तो सर्वाहारी। इसके बाद में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो सदैव सीधा। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न की चर्चा करें तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही इसका उत्तर हमारा आ जाएगा। इसके बाद में हम चलें, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बना लेता है, वो कहलाता है आहार श्रृंखला। इसे कहते हैं आहार श्रृंखला। अगला हमारा जो है जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अपमार्जक। फिर चौथे वाले में आ जाएगा वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अगला है हरे पौधे रिक्त स्थान कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक। और छठा जो रिक्त स्थान है, एक पोषी स्तर के से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण 10% हो जाएगा। इसमें 10%, या ऐसे भी चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। इसके बाद में आइए यहाँ हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए, खाद्य श्रृंखला आदि, इन ग्रीन हाउस प्रभाव। इन प्रश्नों को आइए एक साथ हम देख लेते हैं। अब तो पहला हमारा प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण औद्योगिकरण, असीमित जनसंख्या, बायो ईंधन का अत्यधिक प्रयोग और वनों का विनाश। तो मानवीय क्रियाएं, मानव निर्मित कुछ पदार्थ जैसे पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल की जहरीली गैसें लगातार प्रवेश कर रही है। इसमें ओजोन का रक्षा कवच नष्ट हो रहा है और सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें, मतलब 12 वैज्ञानिक किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही है और इससे पृथ्वी का तापमान जो है क्रम लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, इसी कारण जीवन संकट में पड़ रहा है और विश्व मौसम में लगातार विनाशकारी परिवर्तन हो रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में निम्न अंतर है। आहार जाल अनेक आहार श्रृंखलाओं का क्रम संकलन जो आपस में गुथी होती है। इसका मतलब है आहार श्रृंखला एक जीवों की श्रृंखला जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। उच्चतर पोषी के स्तर के सदस्य अपने नीचे पोषी स्तर के अन्य सदस्यों से जीव द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं और उच्चतर पोषी सदस्य जीव के अपने निम्न पोषी स्तर के सदस्यों से जीव पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में ग्रीन हाउस प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें CO2, CH4, NO2, CCl2 और F2 वायुमंडल और पृथ्वी के बीच कवच के समान परत बना लेते हैं। यह परत पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को अपने में सोख लेती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसी कारण घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। हमारे क्रियाकलाप
वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो निम्न प्रकार से हमारे क्रियाकलाप करते हैं प्रभावित। पहला हमारा अनियोजित औद्योगिकरण, नियोजित शहरीकरण, अनियोजित शहरीकरण के बाद में वनोन्मूलन, पीड़क नाशियों का अत्यधिक प्रयोग, और कृषि में उर्वरकों का अधिक उपयोग, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक ऊर्जा उपयोग पर आधारित जीवन शैली, संसाधनों का अधिक शोषण, दोहन, अधिक जन्म दर तथा बढ़ती हुई जनसंख्या, उपरोक्त सभी क्रियाकलापों द्वारा स्थिति को अधिक बिगड़ रही है, जिसके कारण निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो रही: प्रदूषण, हरितगृह प्रभाव, अम्लीय वर्षा, ओजोन क्षय, मौसम संबंधी परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और रोगाणुओं को बढ़ावा देने वाली परिस्थिति तथा रोगों का फैलना। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। तो अजैविक घटक, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है: भौतिक कारक, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, मृदा वर्षा, आर्द्रता, ताप, अकार्बनिक पदार्थ CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी, खनिज, और कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। इस प्रकार जैविक घटक की बात करें तो उत्पाद, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दूसरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए भोजन निर्माण करते हैं। उपभोक्ता, यह विषमपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, भोजन खाते हैं। इस प्रकार घटक हो जाएंगे, इन्हें मृत पोषी भी कहते हैं। इसका अधिकतर बैक्टीरिया कवक होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है? 3 अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो जल, वायु, मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन के कारण, जिसके कारण प्रयोग हेतु नहीं रह जाते, वातावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। डीडीटी, सीसा, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि अजैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं जो मानव को अधिक हानि पहुंचाते हैं। ओजोन परत की क्षति के लिए हमारे लिए चिंता का विषय है। क्यों? इस क्षति को सीमित करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? तो ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है तो अधिक से अधिक पराबैंगनी की विकिरण ने पृथ्वी पर आएगी, हमारे लिए निम्न कारण हानि कर डालेगी। इसका हमारे त्वचा पर पड़ता है प्रभाव, जिससे त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, पौधों में वृद्धि की दर कम हो जाती है। ये सूक्ष्म जीवों तथा अपघटकों को मारती है, इससे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ये पौधों में पिगमेंट को नष्ट करती है। ओजोन परत की क्षति कम करने के उपयोग: एरोसोल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों का कम से कम उपयोग करना, सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग, और संसार के नाभिकीय विस्फोटों का नियंत्रण करना। क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर सकते हैं? तो खाद्य श्रृंखला के सभी एक पोषी जीव के भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक पोषी के सभी मार दी जाएंगे तो दूसरी श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। अम्ल वर्षा क्या होती है, इसे कैसे तो इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के आप यहाँ से देख सकते हैं, या आपको मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। वायुमंडल में जब अम्ल होते हैं CO2, SO2 और SO3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं, तो अम्ल जल में घुलकर अम्ल बनकर बरसते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। उद्योगों, कारखानों, वाहनों आदि से निकलने वाली गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके कार्बोनिल अम्ल का निर्माण करते हैं। जब वर्षा के रूप में जमीन पर गिरते हैं तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जैव निम्नीकरण प्रदूषण और अजैव निम्नीकरण प्रदूषण में उदाहरण से तंत्र। तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक की बात करें पहले, तो ये प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अपशिष्ट घटित अपघटन खत्म हो जाते हैं। जैव घरेलू कूड़ा करकट, मल मूत्र, फसल, बाकी बचे पदार्थ, कागज, लकड़ी, कपड़ा आदि। इस प्रकार जैव निम्नीकरण वे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा सरल हानि रहित तत्वों में अघटित नहीं होते, उन्हें जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं, जैसे कीटनाशक, पीड़ानाशक और प्लास्टिक, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ। तो साथियों आज के भाग में इतने ही। अगले भाग के लिए हम पढ़ेंगे पदार्थ संसाधन, संशोधन, प्रबंधन आदि।